हेलो एवरीवन। आपको टॉपिक देख के समझ आ रहा होगा कि हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट होता है, हम आज वो देखते हैं। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला है। तो क्या फार्मूला है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय 100, और इनको ब्रैकेट में करके टू द पावर क्या आएगा? टाइम यहाँ पे मीन्स रेसिडुअल वैल्यू होता है, और इक्वल टू में उस साइड क्या आएगा? WDV ऑफ एसेट्स। WDV हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके कौन कौन से नाम होते हैं? तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड रिड्यूसिंग एंड बैलेंसिंग मेथड भी इसको बोलते हैं। सो WDV का फुल फॉर्म होता है रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स, WDV ऑफ एसेट्स एंड टाइम दिया हुआ रहेगा। इससे एक इक्वेशन बनेगा जिससे आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको। सपोज आपके पास कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1000 दिया हुआ है और WDV ऑफ एसेट्स दिया हुआ है 512, और रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है 3, यानी कि टाइम हमारे पास 3 साल का दिया हुआ है। तो कैसे बनाएंगे इसको? 100 माइनस, आप ये कहीं पे लिख दीजिएगा, रेट लेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू R। सो R बाय 100 टू द पावर यहाँ पे क्या है? 3। तो ये एक इक्वेशन बन गया। हम लोग बचपन में इक्वेशन सॉल्व करते थे 8th-9th में, तो जैसे हम उस टाइम पे मैथ्स को सॉल्व करते थे बिल्कुल सेम वैसे ही हमें यहाँ भी सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो इस 1000 को हम लोग क्या करेंगे? हम क्या करते थे पहले, इसको इस साइड में भेज देते थे। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, और बाकी चीज़ वैसे की वैसे ही रहने वाली है। यहाँ पे 3 आएगा, 512 बाई 1000। सो इसको अगर हमें क्यूब हटाना है यहाँ से, तो क्यूब हटाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। आइए देखते हैं हम लोग दोनों तरीके हम कैसे हटाते हैं क्यूब को। 100 माइनस R। पहली बात, क्यूब को हटाने के लिए हमें इसको क्यूब के अंदर लाना पड़ेगा। जब ये क्यूब में आएगा तो ये खुद ब खुद हट जाएगा। एंड सेकंड, दूसरा चीज़ है, इस क्यूब को हटाने के लिए माइनस R बाई 100 टू द पावर 3 बाई 1000। हमें इसको भी क्यूब में लाना होगा। इसको क्यूब में लाने के लिए अब 512 किसका क्यूब होता है? 100 माइनस R बाई 100 टू द पावर 3। 512 8 का क्यूब होता है, और 1000 10 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्यूब आ गया। अब हम यही चीज़ यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। पहले हम यहाँ पे एक और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये क्यूब यहाँ से हट गया, तो यहाँ का इक्वेशन एकदम सिंपल सा इक्वेशन क्या बन के आएगा? 100 माइनस R बाई 100 इक्वल टू 8/10। यही इक्वेशन यहाँ पे भी सॉल्व करने के बाद आएगा। सो 100 माइनस R बाई 100 8 इंटू 8 इंटू 8 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या होगा यहाँ पे? 100 माइनस R बाई 100 इसको टू, यहाँ का एक 8 बाहर आएगा और यहाँ का एक 10 बाहर आएगा। देखिए यहाँ दोनों का इक्वेशन सेम आया। ये जो बाद में सॉल्यूशन आया, जो एक नॉर्मल सिंपल सा इक्वेशन है,
क्या गया, सेम आ गया। आपको ये इजी लगे तो ये ऐसे सॉल्व कीजिए और अगर नहीं तो ऐसे सॉल्व कीजिए। दोनों मेथड ही सही है क्यूब को हटाने के लिए। सो हम देखते हैं अब ये डिवीज़न में, ये 100 डिवीज़न में है तो इधर जाके क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में 100 माइनस आर इक्वल टू 8/10 इंटू 100। ये 1 0 हट गया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 100 माइनस आर इक्वल टू 80। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 100 माइनस ये प्लस में है तो इधर आके 80 माइनस में हो जाएगा और अगर ये आर इधर माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये आर प्लस में आ जाएगा। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसीलिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू 20%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या आ गया 20%। एक बार फिर से हम लोग इसे देखते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैसे निकालना है। आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का यही फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू 100 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाई 100 टू द पावर टाइम। टाइम से यहाँ पे मतलब है रेसिडुअल वैल्यू, कितने टाइम का रेसिडुअल वैल्यू है वो यहाँ पे पुट होगा। इक्वल टू में WDV ऑफ एसेट्स होगा। WDV क्या है तो रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसके दूसरे और कौन से नाम है डिमिनिशिंग मेथड एंड रिड्यूसिंग एंड बैलेंसिंग भी इसके नाम होते हैं। सो इसको सॉल्व, सपोज कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमारा 1000 है, रेसिडुअल टाइम दिया हुआ है हमारे पास 3 इयर्स का और WDV हमारे पास 512 बचा हुआ है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे यहाँ पे लिख देंगे लेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बी आर। 100 कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमारे पास कितना था 1000 और WDV ऑफ एसेट्स हमारे पास कितना था 512 और टाइम कितना था तो 3। और ये हमारा इक्वेशन बन के आएगा जिसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आएगा। सो जल्दी से जल्दी हर किसी को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन। थैंक यू।